हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है पार्ट 3 5th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 शेप्स एंड पैटर्न्स का। और हम थे पेज नंबर 97 पर, जहां लास्ट पार्ट में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा। ऐसे ट्रायंगल्स जिनमें दो इक्वल साइड्स हो उन्हें हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। नाउ ट्रेस दी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन अ पेपर। एक पेपर के ऊपर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को ट्रेस करिए। ऐसे एक पेपर आप लेंगे, उसके ऊपर आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो इक्वल साइड्स हों। देन एंड कट देम आउट, फिर उनको कट कर लेना है। ट्रेसिंग के बाद उन्हें कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। देन फोल्ड देम इन हाफ, उसके बाद आपको इन्हें फोल्ड करना है। आप यहां से फोल्ड करेंगे, जो इक्वल साइड्स हैं ये इक्वल साइड इस इक्वल साइड के ऊपर आनी चाहिए। तो फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। ये हमने फोल्ड कर लिया, सो ये एक ट्रायंगल आपको मिलेगा। अभी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट देयर एंगल्स। उन ट्रायंगल्स के एंगल्स के बारे में आप क्या नोटिस करते हैं। आप देखेंगे जब ट्रायंगल्स को आपने फोल्ड किया तो फोल्ड करने के बाद ये जो दो एंगल्स हैं जहां से आपने फोल्ड किया है, ये एंगल फोल्ड होने के बाद इस दूसरे एंगल को बिल्कुल कवर कर लेगा। दोनों ओवरलैप करेंगे, थोड़ा सा भी पार्ट किसी का आपको नहीं दिखाई देगा। देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। ये ट्रायंगल था आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें साइड ए बी इक्वल थी ए सी के। आपने यहां से इसको फोल्ड किया इस तरह से। फोल्ड करने के बाद जो एंगल बी और एंगल सी था, दोनों ने एक दूसरे को कवर कर लिया। कहने का मतलब है एंगल बी और सी आपस में इक्वल हैं। सो हमने क्या नोटिस किया एंगल्स के बारे में, दैट बोथ एंगल्स, जो बॉटम वाले एंगल्स हैं, बोथ एंगल्स ओवरलैप ईच अदर या कवर ईच अदर। दोनों एंगल्स एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। इसका मतलब है कि दोनों एंगल्स इक्वल है। उसी से हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट बनती है दैट ईच आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज टू इक्वल एंगल्स। इससे पहले हमने देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो इक्वल साइड्स होती हैं और साथ ही साथ दो इक्वल एंगल्स भी होते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की, टू इक्वल साइड्स एंड टू इक्वल एंगल्स। नेक्स्ट, नाउ इज इट पॉसिबल टू मेक अ ट्रायंगल वेयर ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। क्या आप एक ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो। बिल्कुल बना सकते हैं, और ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई भी डायमेंशन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने 4 सेंटीमीटर की एक साइड ली, तो अभी तीनों साइड्स को आपको 4 सेंटीमीटर के इक्वल बनाना है। देखिए ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। Now, is it possible to make a triangle where all three sides are equal? क्या एक ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है जहां पर तीनों ही साइड्स अनइक्वल हो, एक भी साइड इक्वल ना हो। बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, ये भी ट्रायंगल है, 3 साइड्स हैं इसमें। ये सबसे छोटी साइड है, फिर उससे बड़ी, और ये है सबसे बड़ी साइड। मान लीजिए ये है 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, फिर ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। इस तरह के ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। देखिए जैसे ये ट्रायंगल है, ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 7 है। कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सभी साइड्स अनइक्वल है। इसे हम कहते हैं स्केलीन ट्रायंगल। सो ये है फाइनली टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल दैट हैज 3 इक्वल साइड्स एंड 3 इक्वल एंगल्स। ऐसा ट्रायंगल जिसमें 3 इक्वल साइड्स और 3 इक्वल एंगल्स हो। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ ट्रायंगल दैट हैज 2 इक्वल साइड्स एंड 2 इक्वल एंगल्स। इसमें 2 इक्वल साइड्स और 2 इक्वल एंगल्स होते हैं। और लास्टली स्केलीन ट्रायंगल दैट हैज ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट एंड ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट। तीनों साइड्स अनइक्वल होती है, डिफरेंट होती है, और तीनों एंगल्स अनइक्वल होते हैं, तीनों एंगल्स डिफरेंट होते हैं। ओके, नाउ ट्राई दिस। कट द इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द बुक। बुक के एंड में आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, उसको कट कर लीजिए।
Check if all the angles of an equilateral triangle are equal, just like you did with the isosceles triangle. अभी जैसा आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल में किया था सेम वैसे ही एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बनाएंगे, उसको कट कर लेंगे और फिर उसको फोल्ड करेंगे. आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने सिर्फ सीधा फोल्ड किया था, अभी आप तीनों तरह से फोल्ड करेंगे. पहले यहाँ से फोल्ड करिए, आप देखेंगे ये जो एंगल बी है वो सी को पूरा कवर करेगा. फिर आप यहाँ से सेंटर से फोल्ड करिए तो आप देखेंगे एंगल सी ए को पूरा कवर कर लेगा. और अगर आप ऐसे फोल्ड करते हैं तो आप देखेंगे एंगल ए बी को पूरा कवर कर लेगा, जो शो करता है कि इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है. तो इससे रिजल्ट हमें मिलता है दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैव इक्वल एंगल्स. नाउ कट द इक्विलेटरल ट्रायंगल इन हाफ. इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए इस तरह से, ऐसे हाफ में उसको कट कर लीजिए. यहाँ पर सेंटर से ऊपर इस कॉर्नर वर्टेक्स को ज्वाइन करते हुए कट करने के बाद ये जो ट्रायंगल आपको मिलेगा, ये इतना ट्रायंगल, आप देखेंगे इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी. ये ट्रायंगल, हाउ मेनी साइड्स ऑफ ईच न्यू ट्रायंगल आर इक्वल. कितनी साइड्स नए ट्रायंगल की इक्वल है? एक भी नहीं, जीरो. तो ट्रायंगल दैट हैव नो इक्वल साइड्स, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी इक्वल साइड ना हो, आर कॉल्ड स्केलीन ट्रायंगल्स. उन्हें हम कहते हैं स्केलीन ट्रायंगल्स. चेक करिए स्केलीन ट्रायंगल में वेदर एनी टू और मोर एंगल्स आर इक्वल. इसे आप फोल्ड करने की कोशिश करेंगे अगर हाफ में, तो आप देखेंगे कोई भी एंगल दूसरे को पूरा कवर नहीं करता, यानी कि स्केलीन ट्रायंगल में कोई भी एंगल इक्वल नहीं होते हैं. ओके, नाउ हाउ मेनी डिफरेंट फोर साइडेड शेप क्वाड्रिलेटरल्स यू कैन मेक. आप कितने डिफरेंट फोर साइडेड शेप्स, कितने क्वाड्रिलेटरल्स बना सकते हैं. यहाँ पर 3 पॉसिबल शेप्स गिवन है. पार्ट 2 में भी हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखे थे. बहुत तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हम बना सकते हैं. सबसे पहले एक इस तरह की शेप जिसमें 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो. ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो. फिर एक शेप जिसमें ऑपोजिट साइड्स के साथ साथ चारों एंगल्स इक्वल हो. इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम. इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल. फिर जिसमें चारों साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो. सभी साइड्स इक्वल है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है. ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है. इसे हम कहते हैं रोम्बस. रोम्बस. और फिर जिसमें चारों साइड्स के साथ साथ चारों एंगल्स भी इक्वल हो, राइट एंगल्स, उसे हम कहते हैं स्क्वायर. ओके, ये 4 शेप्स हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रिलेटरल में. अब नेक्स्ट शेप है हमारी काइट. हैव यू मेड अ शेप लाइक द वन शोन ऑन द राइट. ऐसी शेप क्या कभी आपने बनाई है? दिस शेप इज कॉल्ड अ काइट. इस शेप को हम कहते हैं काइट. काइट वो शेप होती है जिसमें 2 पेयर्स एडजेसेंट साइड्स के इक्वल होते हैं. जिन साइड्स की अभी तक हमने बात की, रोम्बस में, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम में, इनमें रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में इनमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. फॉर एग्जांपल ये साइड है, इसके ऑपोजिट इसके सामने वाली साइड होगी और एडजेसेंट होगी, इसके एडजेसेंट है ये साइड और ये साइड. एडजेसेंट मतलब जिनका एक वर्टेक्स कॉमन हो. फॉर एग्जांपल इस साइड की एडजेसेंट साइड्स कौन सी है? ये और ये. ठीक है, ऐसे ही काइट में ये जो साइड है इसकी 2 एडजेसेंट साइड्स हैं. इस साइड की 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, एक तो ये और दूसरी ये, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होती, सिर्फ इसके इक्वल होती है. ठीक है, सो काइट में 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं. जैसे 1 साइड 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है. साइड 1 इज इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 3 इज इक्वल टू साइड 4. दीज साइड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स. इन्हें हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं. एडजेसेंट मतलब जो उसके जस्ट नेक्स्ट है. फॉर एग्जाम्पल आपके एडजेसेंट कौन सा बच्चा बैठा है? आपके साथ में जो बच्चा बैठा है, तो इसके एडजेसेंट है ये साइड. अगर हम ऑपोजिट की बात करें, साइड 1 के ऑपोजिट साइड 3 है, तो इसमें ऑपोजिट नहीं एडजेसेंट इक्वल होती हैं. यहाँ पर 2 और पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है दैट आर नॉट काइट्स, जो कि काइट्स नहीं है. अब इसको अगर आप यहाँ से देखें, इधर से देखिए, थोड़ा बुक घुमा लीजिए, इसमें आप देखेंगे ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है,
और एंगल्स लेकिन चारों इक्वल नहीं है, चारों एंगल राइट एंगल नहीं है। आप देखेंगे ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, इसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम। इसमें ऑपोजिट साइड्स के साथ साथ चारों एंगल्स भी सेम है, सभी 90 डिग्री राइट एंगल्स हैं, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। मेजर करिए साइड्स ऑफ ईच ऑफ द टू क्वाड्रिलेटरल्स ए एंड बी। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे इन दोनों में ही हम नोटिस करेंगे दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। आर देयर एनी पेयर्स ऑफ साइड्स दैट आर इक्वल, विच पेयर्स आर इक्वल, एडजेसेंट और ऑपोजिट, इनमें इक्वल है ऑपोजिट। क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड पैरेललोग्राम्स, ये सभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो क्वाड्रिलेटरल्स जिनमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है उन्हें हम कहते हैं पैरेललोग्राम। Which type of angle do quadrilateral A and B have? Which angles are equal in each of the above parallelograms? ये दोनों ही पैरेललोग्राम हैं क्योंकि जिनमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है उन्हें हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अब पैरेललोग्राम ए में सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ये इसके और ये एंगल इस एंगल के, जबकि पैरेललोग्राम में चारों एंगल्स इक्वल है पैरेललोग्राम बी में। सो यहाँ पर वही हम लिखेंगे अच्छा लिखा भी है, in parallelogram A opposite angles are equal, in parallelogram B all angles are equal and are right angles, such a parallelogram is called a rectangle। इस तरह के पैरेललोग्राम को जिसमें साइड्स तो इक्वल है ही ऑपोजिट, साथ ही साथ एंगल्स भी सभी राइट एंगल हो जाए, चारों एंगल्स भी इक्वल हो जाए, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। ओके, ये सभी जो आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं उन्हें उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। एक और गिवन है आगे, अच्छा रोम्बस हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले रोम्बस आया आपके सिलेबस में। रोम्बस वो होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ओके, रोम्बस के बाद आया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो शेप है जिसमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ऑपोजिट ही एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर एक स्पेशल पैरेललोग्राम जिसमें ऑपोजिट साइड्स के साथ साथ सभी एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, सिर्फ ऑपोजिट नहीं, सभी एंगल्स राइट एंगल होते हैं, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। फिर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, उसे हम कहते हैं काइट। और स्क्वायर तो सभी को पता ही है। ओके, अ रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल एक स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम है। नाउ इन द ग्रिड गिवन बिलो, नीचे ग्रिड आपको गिवन है, ड्रॉ टू डिफरेंट काइट्स एंड पैरेललोग्राम ईच। दो डिफरेंट काइट्स और पैरेललोग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं। देखो इस तरह से हम बनाने वाले पॉइंट चूज कर लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए ये डायगोनल्स को ज्वाइन करते हुए तीन बॉक्सेस को हमने ज्वाइन किया, तीन को ही इधर करते हैं, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई यहाँ तक। फिर नीचे एक ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से इसे ज्वाइन करेंगे और इसे ज्वाइन करेंगे। ये एक काइट है क्योंकि इसमें ये इसके और ये साइड इसके इक्वल है। ओके, अभी दूसरा एक और काइट बनानी है, उसमें ऊपर वाली साइड्स को बड़ा कर लेते हैं। ये पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर 1 2 3, नहीं सेंटर में नहीं है, इस तरह से करेंगे 1 2, बिल्कुल सेंटर से ज्वाइन करते हुए 3 4 5 6। चलिए 6 बॉक्सेस को ज्वाइन किया है, 6 से इधर करेंगे। काउंट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि दोनों साइड्स इक्वल हो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये दोनों साइड्स इक्वल हुई। अब यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने एक और पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है, इसे यहाँ से ज्वाइन किया, इसे यहाँ से ज्वाइन किया। ये भी एक काइट ही है क्योंकि इसमें ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, आप चाहे तो तीसरा पॉइंट थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ये है एक काइट, जैसे ये चारों इक्वल बन गई हैं। चलिए ये शेप सही है। ओके, ये दोनों काइट्स हैं। अब दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करने हैं। इस तरह से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ से 1 2 3 4 4 यहाँ पर,
इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ओके, अब डायगनली यहाँ से 4 1 2 3 4 बॉक्सेस को ज्वाइन करते हैं और ये अपने आप 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, ये इसके और ये इसके। ओके, ना अभी इन साइड्स को स्ट्रेट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 तक ही गया, चलो कोई नहीं, 1 2 3 और ये भी एक पैरेललोग्राम है। ओके, इसमें ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, इस तरह से आपको 2 पैरेललोग्राम्स और 2 काइट्स ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट, नाउ यूज 3 ट्रायंगल्स फ्रॉम द रोम्बस टू फॉर्म शेप्स। रोम्बस से, ये रोम्बस था, इसमें हमने ये ट्रायंगल्स कट किए थे, 4 ट्रायंगल्स, इनमें से 3 ट्रायंगल्स आप यूज करेंगे और आपको डिफरेंट शेप्स बनानी है। हाउ मेनी साइड्स डू ईच वन ऑफ देम हैव? जो शेप्स आपने बनाए उनमें से हर एक में कितनी साइड्स हैं? अभी देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, ये हमारा रोम्बस था, इसके अगर एक ट्रायंगल को हम लेते हैं, ये एक पार्ट हो जाएगा, एक ट्रायंगल। फिर मान लीजिए एक हमने ये ट्रायंगल लिया है, ये ट्रायंगल ये है, ठीक है ना, 2 स्ट्रेट साइड्स और ये 2 स्ट्रेट साइड्स और तीसरा हमने ये ट्रायंगल लिया है, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस और ये, ठीक है, तीनों शेप में मतलब साइज में बिल्कुल सेम है। अब इन्हें यूज करके आपको डिफरेंट शेप्स बनानी है। एक को हमने यहाँ फिक्स किया और इसको ले आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये शेप बन गई। ये कौन सी शेप बनेगी? जब इस तरह से तीनों ट्रायंगल्स को आप रखेंगे, 1 2 3 4 5, सेंटर में जो लाइन्स हैं उनको हटा दीजिए। बनने के बाद सिर्फ आउटर लाइन्स आपको दिखेगी, ये शेप बनी है और ये शेप है एक पेंटागन, क्योंकि इसमें 5 साइड्स हैं। अभी क्वेश्चंस देखते हैं क्या था। क्वेश्चन था यूजिंग 3 ट्रायंगुलर पीसेस, ये 3 ट्रायंगुलर पीसेस हैं 1 2 3, इन्हें यूज करके ट्राई क्रिएटिंग अ 3 साइडेड शेप। देखो इनको आप कैसे भी किसी भी तरह से इन शेप्स को रख लो। मान लीजिए ये शेप आपने ऐसे रखी, फिर एक शेप आपने, इसको घुमा लेते हैं, इस तरह से रखी। आप कुछ भी कर लीजिए, इनको यूज करके आप एक ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। ये मान लीजिए हमने रोटेट करके शेप को, तो आप कैसे भी रख सकते हो, यहां पर रख दिया। अभी ये क्या बन जाएगा? इसमें हो गई 1 2, ये कंप्लीट साइड, 3 एंड 4 साइड्स हो सकती हैं, 5 हो सकती है, लेकिन इसमें 3 साइड्स नहीं हो सकती। तो इससे हम 3 साइडेड शेप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आप चाहो तो उन ट्रायंगल्स को कट करके खुद से भी देख सकते हो। 4 साइडेड शेप बिल्कुल हम बना सकते हैं। ये बन गई 4 साइडेड शेप। बीच में जो लाइन्स हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि जब आप ट्रायंगल्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन्स विजिबल नहीं रहेगी, सिर्फ आउटर लाइन्स हमें दिखेगी। तो ये हमारी एक शेप बन गई है जो कि है एक 4 साइडेड शेप। तो ये हमने 4 साइडेड शेप क्रिएट कर दी। अब इन्हीं को यूज करके बनाते हैं 5 साइडेड शेप। ये बना देते हैं, एक सेकेंड, यहां पर या ऊपर कहीं भी रख दीजिए। ये हो गई, नहीं इसमें भी 4 ही साइड्स हैं। 1 2 3 4, ये भी 4 साइडेड शेप है। 5 के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा, इसे ले आते हैं घुमाकर यहां। अब देखिए कितनी साइड्स हो गई, ये हो गई हैं, ये भी 4 ही हो गई वैसे। 1 2 3 4, कहने का मतलब है 4 साइडेड शेप, एक क्वाड्रिलेटरल, इसमें आप कई तरह से बना सकते हैं। इससे पहले हमने 5 साइडेड बनाई थी वैसे, जब हमने इसको इधर रखा था। ऐसे, एक सेकेंड, ये भी 4 ही बनेंगे। 5 साइडेड शेप बनानी है। आई थिंक 5 साइड्स भी हम 6 साइड्स का बना सकते हैं इसमें। एक सेकेंड, ट्राई कर लेते हैं। इसमें 4 साइड्स हैं, कैसे भी हम रख रहे हैं ट्रायंगल को, अगर ऐसे रखे इसे, इसमें भी ये साइड अलाइन हो गई, 1 साइड बन गई। 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही साइड्स हैं। इसको अगर ऐसे रखे 1 2, ये भी 4 साइड्स हैं। अगर इसे यहाँ पर रख दे तो 1 2, नहीं इसमें भी 4 ही साइड्स हैं। ये आप खुद ट्राई करके देखना, वैसे इसमें 4 ही साइड्स मिल रही हैं हमें,
किसी भी तरह से हम ट्रायंगल को फिट करते हैं साइड्स को ऐड करके 4 होगा। अगर इसको फिर यहाँ एडजस्ट करें तब भी 1 2, ये भी 4 ही साइड्स हैं, पेंटागन नहीं बन रहा। यहाँ पर एडजस्ट करने से भी 1 2 3 ये अलाइन हो गई है साइड्स। इसमें आपका क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा। एक हम ऐसे देख सकते हैं अलाइन ना करके, इसको अगर फिर यहाँ पर यहाँ से अलाइन करें इस तरह से, एक सेकेंड, ये वैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड शेप है, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। ये कौन सी शेप बनेगी? ये पेंटागन नहीं है, इसमें ज़्यादा हो जाएंगी साइड्स। अगर ये शेप हम बनाते हैं तो ये इसमें होंगी 1 2 3 4 5 6 साइड्स हो जाएंगी, ये शेप बनेगी फाइनली। ये तो पेंटागन नहीं बन रहा है, इसमें ट्रायंगल भी नहीं बनेगा, पेंटागन भी नहीं बन रहा है। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, हमने तो हर तरह से प्लेस कर लिया है ट्रायंगल्स को, लेकिन क्वाड्रिलेटरल कई डिफरेंट तरीक़ों से बन रहे हैं। ओके, विच ऑफ दीज शेप्स कैन बी मेड विद ऑल 4 पीसेस। अब अगर आप चारों पीस ले लें, हमने 3 पीसेस लिए थे, अभी ये हो गए हैं सेम 4 पीसेस 1 2 3 4। इनसे क्या आप क्रिएट कर सकते हैं? क्या आप इन चारों को यूज़ करके स्क्वायर बना सकते हैं? ट्राई करते हैं। अभी जो भी शेप्स हम बना रहे हैं उसको टिक करते रहते हैं। जैसे एक ये शेप हमने बनाई चारों को यूज़ करके, ये है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइड्स हैं, तो यानी कि ये हो गया हेक्सागन। हेक्सागन हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर टिक कर देते हैं। अभी अगर इसको ऊपर शिफ्ट करें तो 1 2 3 4, ये भी 6 ही साइड्स हैं। इसे यहाँ पर शिफ्ट करने से ये बन जाएगा एक स्क्वायर जिसमें 1 2 3 4 साइड्स हैं और सभी एंगल्स भी 90 डिग्री होंगे। तो स्क्वायर रेक्टेंगल हम क्रिएट कर सकते हैं। देन अगर इस तरह से करें तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 साइड्स हैं, चार ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, चारों एंगल्स लेकिन 90 नहीं है, तो हम यहाँ से पैरेललोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम ऑप्शन में ही नहीं है, पेंटागन, ऑक्टागन, स्क्वायर या ट्रायंगल। देखो इसे थोड़ा सा रोटेट करते हैं, ट्रायंगल इसमें हम बना सकते हैं, इससे पहले में पॉसिबल नहीं था। ये 1 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 साइड्स हो गई, तो ये हमने क्रिएट किया एक ट्रायंगल। नेक्स्ट इसे रोटेट करते हैं और शिफ्ट करते हैं ऊपर। ओके, स्पेस कम है, पहले नीचे शिफ्ट करते हैं सभी को। ये आया यहाँ पर और इसको ऊपर प्लेस करेंगे तो ये शेप कौन सी बनेगी? इसमें कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, हेक्सागन तो हम पहले भी बना चुके हैं। इसको देखते हैं, काफ़ी चेंजेस किए हैं इसके लिए। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स। हेप्टागन हमें नहीं चाहिए, ऑक्टागन बनाना है इसे। इस तरह से इसको ऊपर प्लेस किया तो यहाँ पर ये शेप बनी। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8। फाइनली ऑक्टागन भी बन सकता है। ऑक्टागन, इसमें स्क्वायर नहीं हम फॉर्म कर सकते हैं। ये भी हेक्सागन है। 1 2, इसमें भी 6 ही साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, पेंटागन भी इसमें नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं हम। आप अगर कर पाए 4 इन ट्रायंगल्स को यूज़ करके तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर पेंटागन नहीं क्रिएट हुआ, स्क्वायर नहीं क्रिएट हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टैनग्राम। इसमें देख लेते हैं कितना रिमेनिंग है अभी। विच शेप एम आई, अभी है काफ़ी टॉपिक्स, तो आई थिंक इसको हम नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करें तो बेटर रहेगा। लेकिन ये एक्सरसाइज हमें कर लेनी चाहिए, विच शेप एम आई, क्योंकि ये अभी जो हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े हैं उन्हीं से ही रिलेटेड है। तो चलिए कर लेते हैं। सो लुक एट द टैनग्राम सेट गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ऐसे ही एक टैनग्राम सेट आपकी बुक के एंड में गिवन है। कट आउट ऑल द शेप्स, इसके सभी शेप्स को कट कर लीजिए। 7 शेप्स होती है एक टैनग्राम में।
नेम देम, अब सभी शेप्स के नाम आपको बताने हैं। तो ये है एक ट्रायंगल, ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल है, टी लिख देते हैं ट्रायंगल के लिए, ये भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ट्रायंगल। दो उसमें बड़े ट्रायंगल्स हैं, एक मीडियम साइज है, दो छोटे ट्रायंगल्स हैं। ये है एक, इस तरफ से देखना पड़ेगा, ये है एक स्क्वायर, चारों साइड्स इक्वल हैं और एंगल्स भी इक्वल है। और ये है एक पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेललोग्राम। ओके, तो टैनग्राम के सेट में 1 2 3 4 5 ट्रायंगल्स हैं, एक स्क्वायर और एक पैरेललोग्राम है। हाउ आर दे सेम और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, शेप्स कैसे सेम है और कैसे डिफरेंट है। तो इनमें सिमिलैरिटी है कि सभी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी है, सभी 2D शेप्स हैं, ऑल शेप्स हैव स्ट्रेट लाइंस, सिमिलैरिटी है, ऑल हैव स्ट्रेट एजेस या ऑल आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कैसे भी लिख दीजिए। ऑल हैव स्ट्रेट साइड्स, सभी में स्ट्रेट साइड्स हैं। और डिफरेंट इसीलिए है बिकॉज दे हैव डिफरेंट साइजेस, साइजेस डिफरेंट है, नंबर ऑफ साइड्स भी डिफरेंट है। ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, स्क्वायर में 4 है, पैरेललोग्राम में 4 है, लेकिन ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो डिफरेंसेस है दैट शेप्स लुक डिफरेंट, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स, हैव डिफरेंट साइजेस। ओके, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द शेप, सभी के एंगल्स के बारे में आप क्या नोटिस करते हैं। सो इसमें हम नोटिस करते हैं कुछ ट्रायंगल्स हैं, इनमें जैसे तीनों अक्यूट एंगल्स हैं, इसमें भी अक्यूट एंगल्स हैं, इसमें भी तीनों अक्यूट एंगल्स हैं, इसमें एक राइट एंगल है, 2 अक्यूट एंगल्स हैं, स्क्वायर में चारों राइट एंगल्स हैं और इस ट्रायंगल में तीनों अक्यूट है, पैरेललोग्राम में 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं और 2 अक्यूट एंगल्स हैं, ये 2 ऑब्ट्यूज हैं और ये 2 अक्यूट हैं। ओके, तो इसमें सम शेप्स हैव राइट एंगल्स, सम हैव अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स। सम शेप्स हैव राइट एंगल्स, सम acute and some have obtuse angles। इस तरह से है कि सभी एंगल्स आपस में फिट हो जाते हैं, some obtuse angles। Now what do you notice about the sides of each shape, सभी शेप्स के में जो साइड्स हैं उनके बारे में आप क्या नोटिस करते हैं। ट्रायंगल्स में 3 साइड्स हैं, ट्रायंगल्स हैव 3 साइड्स, कुछ लॉन्गर है कुछ शॉर्टर साइड्स हैं। स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स, एक स्क्वायर जो है उसमें 4 इक्वल साइड्स हैं और पैरेललोग्राम में 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स हैं। एंड पैरेललोग्राम हैज़ ऑपोजिट इक्वल साइड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ यूज सम और ऑल द पीसेस ऑफ योर टैनग्राम टू मेक द फॉलोइंग शेप्स। अब इनको आप कट कर लेंगे और इनको यूज करेंगे आप ये शेप्स बनाने के लिए। देखो कई सारे डिफरेंट मेथड से देख लेते हैं किस तरह से पीसेस को आपको अरेंज करना है। देखो कई सारे मेथड्स हो सकते हैं शेप्स को बनाने के। जैसे सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम बनाना था, इसको उल्टा कर दीजिए, ये भी एक पैरेललोग्राम है। 1 2 3 4 5 6 7 वही सेम टैनग्राम की 7 शेप्स हमने यूज की है। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर लीजिए, 2 वही ट्रायंगल्स हैं, ये एक मीडियम ट्रायंगल, 2 छोटे ट्रायंगल, एक स्क्वायर और एक ये पैरेललोग्राम, बिल्कुल सेम यही अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, इस तरह से टैनग्राम के शेप्स को यूज करके ये पैरेललोग्राम, ये मीडियम ट्रायंगल, ये 2 बड़े ट्रायंगल्स, ये छोटे ट्रायंगल्स और ये एक स्क्वायर, आप पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। देन रेक्टेंगल बनाने के लिए इस तरह से पीसेस को आप प्लेस कर सकते हैं, 2 बड़े ट्रायंगल्स को ऐसे, फिर ये पैरेललोग्राम हो गया, ये छोटे ट्रायंगल्स दोनों, यहाँ पर स्क्वायर और ये मीडियम ट्रायंगल। ओके, इस तरह से, या फिर इस तरह से भी 2 ट्रायंगल्स यहाँ पर, फिर ये पैरेललोग्राम, मीडियम ट्रायंगल यहाँ, छोटे ट्रायंगल्स यहाँ पर और स्क्वायर यहाँ। या ट्रायंगल्स को साथ में ना रख के भी आप रेक्टेंगल बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ट्रायंगल्स को साइड में रखिए, ये पैरेललोग्राम है, ये छोटे ट्रायंगल्स, यहाँ पर बीच में स्क्वायर और ये बड़ा ट्रायंगल, मीडियम ट्रायंगल। आगे आते हैं, नेक्स्ट आपको फॉर्म करना है एक ट्रायंगल। जैसा कि कहा गया था, आप सारे पीसेस ना यूज़ करके सिर्फ कुछ पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। 2 ट्रायंगल्स को यूज़ करके
इस तरह से बना सकते हैं ट्रायंगल, या फिर ये मीडियम ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम, ये दो छोटे ट्रायंगल्स, ये स्क्वायर, सभी पीसेस को भी अगर आप यूज करें तो आप ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं। ओके, ये दो बड़े ट्रायंगल्स हैं, ये स्क्वायर ऊपर, इस तरह से छोटे ट्रायंगल्स, ये पैरेललोग्राम और ये मीडियम ट्रायंगल। ठीक है, और नेक्स्ट शेप जो हमें बनानी है 7 टैनग्राम की शेप्स को यूज करके, इसे हम ट्रपीजियम कहते हैं। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एक बनाना है ये क्वाड्रिलेटरल, इसे आप बनाएंगे इस तरह से। देखो सेम शेप है, यही दोनों ट्रायंगल्स को ऐसे यूज किया, छोटे ट्रायंगल्स यहाँ पर, ये स्क्वायर, ये पैरेललोग्राम और ये मीडियम ट्रायंगल। क्लियर है? तो इस तरह से टैनग्राम की शेप्स को यूज करके ये शेप्स आपको फॉर्म करनी है। नाउ विच शेप एम आई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन तो एक्चुअली कोई भी आ सकता है, ये भी पूछ सकते हैं कि टैनग्राम की शेप को यूज करके कौन से 4 क्वाड्रिलेटरल्स आप बना सकते हैं, या फिर टैनग्राम में कितनी शेप्स होती हैं उनके नाम लिखिए, या फिर ऑप्शन दे सकते हैं इनमें से कौन सी शेप टैनग्राम में नहीं होती। तो जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, भले ही वो कोई एक्टिविटी है, एग्जाम में क्वेश्चन उससे भी बन सकता है, और सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताइए मैं कौन सी शेप हूँ। मैच द स्टेटमेंट्स विद अप्रोप्रिएट शेप्स, स्टेटमेंट्स गिवन है, किस शेप के बारे में उनसे मैचिंग करिए। डू सम ऑफ देम डिस्क्राइब मोर देन वन शेप, बिल्कुल कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी होंगी जो एक से ज़्यादा शेप्स को डिस्क्राइब करती है। देखो पहली स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ माई एंगल्स आर राइट एंगल्स, मेरे सभी एंगल्स राइट एंगल्स हैं, बट ऑल माई साइड्स आर नॉट इक्वल, लेकिन मेरी सारी साइड्स इक्वल नहीं हैं। तो भाई राइट एंगल्स तो या तो स्क्वायर में होते हैं चारों, या फिर रेक्टेंगल में होते हैं। दो ही शेप्स में राइट एंगल्स होते हैं, लेकिन स्क्वायर में तो चारों साइड्स भी इक्वल होती है। इसने कहा मेरी सारी साइड्स इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, ये है रेक्टेंगल। इसके सामने रेक्टेंगल लिख दीजिए। मैचिंग इसमें थोड़ा सा मुश्किल रहेगा करना, क्योंकि स्पेस कम है, और एक शेप की एक स्टेटमेंट की कई शेप से भी मैचिंग हो सकती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये है फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट, ऑल माई साइड्स आर इक्वल, मेरी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो देखिए साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में या फिर रोम्बस में। आगे पढ़ते हैं, बट ऑल माई एंगल्स आर नॉट, लेकिन मेरे सारे एंगल्स इक्वल नहीं हैं। तो स्क्वायर में तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये तो ऑप्शन से गया, बचा क्या, रोम्बस। रोम्बस ऐसी शेप है जिसमें चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं, चारों एंगल्स नहीं इक्वल होते, सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये है आंसर नंबर 2, सेकेंड स्टेटमेंट का आंसर। नेक्स्ट इज, माई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मेरे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, बट माई साइड्स डू नॉट मेक अ राइट एंगल, लेकिन मेरी साइड्स राइट एंगल नहीं बनाती। ऑपोजिट एंगल्स तो आप देखेंगे सभी में इक्वल है, पैरेललोग्राम में भी, पैरेललोग्राम में ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, रोम्बस में भी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ऑपोजिट तो रेक्टेंगल्स में भी इक्वल है। रेक्टेंगल में अगर हम कहते हैं चारों एंगल राइट एंगल है, तो ऑपोजिट्स इक्वल हो गए ना। स्क्वायर में भी ऑपोजिट इक्वल है, अगर चारों इक्वल है तो ऑपोजिट तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो ही गए, लेकिन उसने कहा मेरे एंगल्स राइट एंगल्स नहीं हैं। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में तो राइट एंगल्स होते हैं, तो मतलब इसका आंसर रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं है। बचे क्या, रोम्बस और पैरेललोग्राम। तो ऐसे दो शेप्स जिनके एंगल्स राइट एंगल्स नहीं है लेकिन ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, वो है रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। तो ये है आंसर नंबर 3 का आंसर रोम्बस और पैरेललोग्राम दोनों है। नेक्स्ट, 2 पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल, मेरे 2 पेयर्स ऑफ साइड्स इक्वल है, बट दे डू नॉट मेक अ राइट एंगल, लेकिन वो राइट एंगल नहीं बनाते। 2 पेयर्स सिर्फ इक्वल है, तो 2 पेयर्स या तो रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, या फिर पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल में तो साइड्स राइट एंगल बनाती हैं, यहाँ पर फॉर्म करती है राइट एंगल्स कॉर्नर पर। उसने कहा मेरी साइड्स राइट एंगल्स नहीं बनाती, यानी कि वो है पैरेललोग्राम। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा पैरेललोग्राम, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट, ऑल माई साइड्स मेक राइट एंगल्स, मेरी सारी साइड्स राइट एंगल्स बनाती हैं, विद ईच अदर एंड आर इक्वल, साइड्स राइट एंगल्स भी बनाती हैं और इक्वल भी हैं। सभी साइड्स इक्वल और राइट एंगल्स सिर्फ स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 5, ये है स्क्वायर। नेक्स्ट, माई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड सो आर माई साइड्स, मेरे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और मेरी
ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं। अब देखो ये प्रॉपर्टी सब में मिलेगी आपको। अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में क्या ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते? बिल्कुल, ये एंगल 9 दोनों राइट एंगल है, इसमें भी ऑपोजिट राइट एंगल्स हैं और ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। अगर सभी साइड्स इक्वल है, मान लीजिए सभी 5 सेंटीमीटर्स हैं, तो ऑपोजिट तो इक्वल हो ही गई ना, ये इसके और ये इसके। तो यानी कि स्क्वायर में भी ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में तो होती है ऑपोजिट साइड्स इक्वल और ऑपोजिट एंगल्स भी, क्योंकि सभी राइट एंगल है। चारों अगर इक्वल है तो ऑपोजिट वैसे ही इक्वल है। रोम्बस में चारों इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट अपने आप इक्वल हो गई और ऑपोजिट एंगल्स तो इसमें इक्वल होते ही हैं। और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स और ऑपोजिट साइड्स दोनों इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब है सिक्स्थ जो स्टेटमेंट है वो सभी पर फिट हो सकती है, सभी में ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। 6 ओके, ये एग्जाम में आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आता है ऑपोजिट एंगल्स एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यानी कि वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम चारों शेप हो सकती है। अगर वो कहे कि सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल नहीं है, या फिर ओनली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर ओनली वर्ड आ जाए तो फिर पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बाकी किसी में या तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं या फिर चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, माई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मेरे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। एंड माई साइड्स मेक राइट एंगल्स, और मेरी साइड्स राइट एंगल्स बनाती हैं। ऑपोजिट साइड्स राइट एंगल्स तो दो में ही बनाती हैं, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, बाकी इनमें एंगल्स राइट एंगल नहीं होते। और कहा गया है माई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो, अगर एंगल्स राइट एंगल हैं, सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो ऑपोजिट तो अपने आप ही इक्वल हो गए, ये इसके, ये इसके, ये इसके और ये इसके। तो कहने का मतलब है इसके आंसर्स हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 7 स्टेटमेंट के आंसर्स हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, मैचिंग इसमें बहुत ज़्यादा है, आप देखेंगे, इसलिए हमने मैचिंग नहीं की। आप नाम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट काइट मेकिंग है, प्ले विद सर्कल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्यूब कनेक्शंस हैं। आई थिंक अभी बचे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स गिवन हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।